19 में आए थे, 24 में भी आएंगे मोदी जी अब की बार, मोदी जी अब की बार फिर कमल खिलाएंगे। अच्छा आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? होना कौन चाहिए, इसमें पूछने का सवाल है कहाँ से। एक ही है व्यक्ति, मोदी है तो मुमकिन है। इसके बस इसके सिवा कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ना, कोई भी नहीं है जी। आप बताइए कौन है आपके हिसाब से, एक कोई ऐसा नाम बताइए ना, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। राहुल जी हैं। हाँ राहुल जी किस एंगल से प्रधानमंत्री है, क्या किया उन्होंने? 70 सालों का जो हिसाब किताब अगर एक बारी कांग्रेस बढ़िया से दे दे तो अब 70 साल को ये 10 साल से कंपेयर करके देखिए। आप तो पत्रकार हैं साहब, आप तो दुनिया देख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, आपको भी मालूम है, आपके भी दिल में मुझे मेरे हिसाब से तो मोदी जी बैठे हुए हैं। भले ही आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। तो मोदी के सिवा भाई साहब कोई नहीं है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर हैं और हम उस दरवाजे के पर बिल्कुल खड़े हैं। थोड़े ही समय ऐसे आने वाला है इस टर्म में, जैसे 2024 में वो शपथ लेंगे, 2029 तक देखिएगा हमारा भारत कहाँ पहुँच रहा होगा। जनहित में काम हुआ है भाई साहब, जनहित, जन का मतलब देश ही तो है ना। अगर हमारे लिए काम हो रहा है तो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री का, मैं देश का मतलब नहीं हूँ। तो देश हित में एक बात बताइए, करोड़ों टॉयलेट्स बनवाया इन्होंने, हर उन जगह पर जिन्हें आज 70 सालों से बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर इन्होंने बिजली पहुंचाया। रोड का जाल बिछा रखा है, ये आपको भी पता है। उसके बाद इन्होंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया है, भारत को कहाँ ले जा करके इन्होंने खड़ा कर दिया है विश्व गुरु के रास्ते पर। तो ये कहना कि मोदी ने क्या किया है या क्या किया है, मुझे तो लगता है ऐसे लोग अंधा ही नहीं बहरा भी हैं, शायद उनको ना तो दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है। क्योंकि मोदी ने ही जो है वो 10 साल में पिछले 50 साल का काम करके दिखाया है और आने वाला 5 साल मोदी जी को और दिया जाए तो भारत का नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। भाई साहब काफ़ी देर से सुन रहे हैं, आपके विचार क्या? हमारा यही विचार है कि मोदी जी हैं, थे और रहेंगे आगे भी। ये 100% लिख करके ले लो, जहाँ मर्जी लिखवा लो। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है? भाई साहब भी मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी क्या है मोदी जी में ऐसा? मोदी जी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो पूरी दुनिया पर विश्वगुरु बन करके, भारत जो पहले विश्वगुरु था आज से मान लो कि बहुत साल पहले सनातन धर्म के लिए, और आज भी विश्वगुरु बनेगा। इसलिए मोदी जी ही चाहिए और मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा महंगाई बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार जब से आई है महंगाई ज़्यादा हो गई है। एक बात बताइए, एक जमाना था कि हम लोगों के पॉकेट में 2 रुपये नहीं होते थे, आज हर बंदा 10,000 20,000 पॉकेट में लेकर के घूम रहा है। तो महंगाई तोड़ना पड़ेगी भाई साहब, इनकम भी तो बढ़ा है ना। इनकम की तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं महंगाई के गीत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई है तो देखिए कि ये दिल्ली में लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ जो चल रही है वो कहाँ से चल रही हैं? इसको महंगाई कहते हैं क्या? अच्छा, जहाँ पर थोड़ी सी चीज़, खाने की चीज़ों पर महंगाई अगर 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है, चीखने लगते हैं लोग, लेकिन उससे देश का कितना फ़ायदा हो रहा है इस बात कोई बात ही नहीं करता है। हम जो कुछ भी देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। अगर महंगाई, मैं कहता हूँ थोड़ा और महंगाई कर दो, लेकिन देश को चमका दो, देश को बढ़ा दो, ये हमारा काम है। देश को बचाने की बात जो गठबंधन हुआ है वो भी कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं कि हमें देश को बचाना जरूरी है, मोदी को हटाओ देश को बचाओ। तो वो भी तो जनता के हित की बात कर रहे हैं सर। भाई साहब वो सबसे बड़ी बात तो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। ठगबंधन एकदम प्योर ठगबंधन है। कैसे ठगबंधन? जो भी वादाएं उनकी होती हैं, जो भी वो बात कहते हैं, बस उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिक नहीं है। लोगों को बरगलाने का बस उनका एक मकसद है, किसी तरीके से मोदी से सत्ता छीन लेना है ना। लेकिन भाई साहब मोदी का जोड़ जो है ना वो फेविकॉल वाला जोड़ है, वो टूटेगा नहीं, सत्ता नहीं जा रही है। और अभी तो मोदी है भाई साहब, 5 साल इंतजार कीजिए, आपको बाबा भी सामने आएंगे। हाँ जी, बाबा भी सामने आएंगे। और उसके बाद मतलब जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे ना आज़ादी के, तब भी कमल खिलेगा सेंटर में। याद रखिएगा, ये मैं बोल के जा रहा हूँ एक आम आदमी होने के नाते। हाँ जी, 2047 तक मैं नहीं छोड़ रहा, दिल्ली हम लोग नहीं छोड़ रहे भाई साहब। क्या शुभ नाम हुआ सर? जगदम्बा सिंह। ये बताइए 2024 की बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए?
अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ही हैं, और प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी तो है नहीं कि नए लोगों की कोई आए नियुक्ति हो। 9 साल से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं देश में, किसी चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बुनियादी ढांचा हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे सुई से लेके हवाई जहाज़ बनाने तक का मामला हो, और ह्यूमन राइट्स के मामले हों, सारे पूरे दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने की बात हो, G20 की सफलता देखिए आप। तो कुल मिला जुला के मोदी जी के अलावा तो कोई दूसरा विकल्प दिख ही नहीं रहा है। और जब एक विकल्प ठीक ठाक चल रहा हो तो दूसरे लोगों को प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री हैं वही रहने चाहिए, वही रहने चाहिए। जी पे इतना भरोसा क्यों? मोदी जी पे इसलिए भरोसा है कि मोदी जी जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं, ना अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, ना अपने किसी रिश्तेदार के लिए करते हैं, ना किसी अपने मित्र यार दोस्त के लिए करते हैं, ना किसी शुभचिंतक के लिए करते हैं। उनका जो भी काम है वो देश के लिए है और समाज के लिए है। और मान लीजिए इस उम्र में भी 18 घंटे वो रोज़ लगातार मेहनत करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं। और पिछले 9 साल में शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो कि जिसने कभी छुट्टी न ली हो। अकेले प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं, इतना जो श्रम कर रहे हैं मात्र देश के लिए कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि कोरोना काल जब आया था तो दुनिया के बड़े बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल दी जाती थी, वो घुटने के बल लेट गए थे, लेकिन भारत डट के खड़ा रहा। अपना जो एक प्राचीन संस्कृति है, एक जो नया है, सबको मिला जुला के एक जो मिली जुली कल्चर जो है, उसको लेके मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही देश की इस समय ज़रूरत भी है। जुआ भी साथ रहे, जोश भी रहे, अनुभव रहे और रफ्तार भी चले। लेकिन ये जो इंडी अलायंस बना है, इंडी जो गठबंधन बना है, उसके नेता कहते हैं कि देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। देश की जनता परेशान है पिछले 9 साल से। देश की जनता नहीं परेशान है, वही लोग परेशान हैं, उनके बाल बच्चे परेशान हैं। और मोदी जी ने साफ साफ कहा था ना कि भाई अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो उससे अखिलेश यादव का भविष्य सुधरेगा, या मुलायम सिंह के परिवार का सुधरेगा। आरजेडी को वोट दोगे तो उससे लालू के परिवार का भला होगा। तो ऐसे जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको वोट देने से उन्हीं के परिवार का भला होगा, देश का भला होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोट दिया जाए कि जो देश के लिए कुछ करें। और ऐसे लोगों को वोट दे के क्या करेंगे जिन्होंने अपने परिवार की चिंता है, और वो जो भी कर रहे हैं उनके कहने से कुछ नहीं होता है। पूरी देश की जनता जानती है जो देश को सही रास्ते पे ले जा रहा है वही ले जाएगा। इतने दिन से ये लोग तो कौन सा तोप चला दिए थे, आज तक क्यों नहीं कुछ किए। 1-2 सैनिक मारे जाते थे तो दुम दबा के पीछे भाग जाते थे, कहीं खड़े ही नहीं होते थे। एक अटल जी की सरकार पहले थी, कारगिल में जब हमला हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय बुलाते रह गए। उन्होंने कहा कि जब तक 1-1 इंच अपनी भूमि खाली नहीं करा लेंगे तब तक हम अपना देश छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसी रास्ते पे ये भी हैं। और ये लोग तो ज़मीन ही छोड़ के भाग जाते हैं जितने पे कब्जा होता है। अक्साई चीन हो, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, ये सब आप लोगों के सामने है। सब मैदान छोड़ छोड़ भागते रहते हैं। जो भी ज़मीन इनको लगता है कि थोड़ी सी ज़मीन देके अगर समझौता किया जा सकता तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन ये मोदी जी नहीं ये करने वाले हैं। ठीक ठीक, रोकना चाहूँगा। क्या शुभ नाम हुआ? राजीव। सर ये बताइए, 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? उसमें कोई संदेह ही नहीं है, जो है वही रहेगा। कौन? मोदी जी। मोदी जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? मोदी जी का जो शासनकाल है वो कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने हर क्षेत्र में। कैसे? कैसे? हर क्षेत्र में देखिए, सड़कें हो, रेलवेज़ हो, सुरक्षा के मामले हो, या पारदर्शिता की बात हो, तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा एक मानक बनेगा। जी। इंडिया अलायंस लगातार सवाल उठाती है महंगाई, बेरोजगारी को लेके, देश बर्बाद कर दिया, बेच दिया, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, इस तरह के उन पे आरोप लगते हैं कि भैया तानाशाही चल रही है इस सरकार में। देखिए, अभी कल या परसों का उमर अब्दुल्ला का बयान था कि अभी भी शीट शेयरिंग की कोई बात नहीं है। तो ये जो इंडिया अलायंस I.N. है, ये ... ही रह जाएगा और डेसिमल से बाहर नहीं आएगा। तो ये काल्पनिक गठजोड़ है, ये ग्राउंड पे नहीं है। ये सिर्फ जो है कुछ लोग जो परेशान हैं मोदी जी की पारदर्शिता से, ईमानदारी से, और स्टेट्स में जो भ्रष्टाचार है उसको कंट्रोल किया गया है, तो इसलिए वो परेशान हैं। उन्होंने एक गठजोड़ बना लिया है। लेकिन कि जनता परेशान है, जनता की आवाज़ उठा रहे राहुल जी लगातार कह रहे हैं ना, ऐसा जनता नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। वो उनके कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होता। जनता बदलाव चाहती है, इस बार कांग्रेस वापसी करेगी, राहुल जी जनता इतनी ज़्यादा आशान्वित है मोदी जी से कि उनको पुनः चाहती है।
जब ऐसा तक क्या कर दिया मोदी जी ने, ऐसा क्या दिखता है? अब दिख रहा है तो अब क्या बचा है? अंतरिक्ष से लेके और पृथ्वी तक सारा विकास के प्रतिमान स्थापित कर दिए, क्या बचा है? G20 भी आपका कराया और मोर्चों पे देखिए भारतीय सेना जो है एकदम सन्नद्ध खड़ी है और उसके पास सारे आयुध हैं, राफेल जैसा विमान है और अब इजराइल जैसी बड़ी ताकत भी भारत की तरफ बड़ी हसरत से देख रहा है कि हिंदुस्तान हमारे साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये एक वर्ड में एक मैसेज है कि भारत एक इमर्जिंग पावर है और मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार हवा किस तरफ है? तीसरी बार मोदी सरकार है। मोदी सरकार तीसरी बार? बिल्कुल। क्यों भैया तीसरी बार मोदी सरकार? कोई क्यों का आपके जवाब ही नहीं है, मैं शब्दहीन हूँ। आई एम वर्डलेस अबाउट योर क्वेश्चन बिकॉज मोदी ने जो काम किया वो ये सब इंडिया INDIA गठबंधन की कल्पना से बिल्कुल दूर है। और जब देश का राजा ईमानदार होता है तो चाणक्य ने कहा था कि जब देश का राजा ईमानदार हो और उसको हराने में विपक्ष एक हो जाए मजबूती के साथ, तो आप समझ लेना कि उस देश का राजा पूरी तरीके से ईमानदार है। और उसका आप देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख रहे हो 370 को ये लोग टारगेट बनाते थे। 370 को लेके हमेशा 370 को हमेशा राजनीतिक मुद्दा बना के रखती थी कांग्रेस। राम मंदिर को हमेशा राजनीतिक मुद्दा बना के रखती थी कांग्रेस। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए कि वर्षों पुराना राम मंदिर, आज देखिए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, कि वैश्विक स्तर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, VVIP तरीके से वहाँ का रेलवे स्टेशन, VVIP वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन। आप लोग ये जो गठबंधन है ये कहता है विकास क्या है? आप बताइए, अयोध्या जैसे शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब फॉरेनर आएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तो वो सनातन संस्कृति का तो दर्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो वहाँ से जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या वो कल्पना से परे है? क्या वो ये इनको नहीं दिखता है? मोदी जी ने कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, बस उसी का डर है। और जो INDIA में इस समय फूट चल रही है ना, ये फूट इसलिए चल रही कि अंदर अंदर इनमें ये होता है, लालू जी कहते हैं हमारे बेटा को इतना सीट देना, हमारे बेटा को इतना देना, उधर शरद पवार जी कहते हैं हमारी बिटिया को इधर इतना देना, इधर से अखिलेश यादव जी, मतलब कि सब पूरी तरीके से संलिप्त हैं। तो ये INDIA का गठबंधन कहाँ तक चलेगा? ये सिमट जाएगा। राहुल जी कहते हैं कि इस बार हम भाजपा को हरा देंगे, 2024 में पक्का हरा देंगे, जनता हमारे साथ। राहुल गांधी आ जाए उत्तर प्रदेश से या कहीं से प्रधानी का चुनाव लड़ लें और जीत के दिखा दें। प्रधान अमेठी से ही लड़ेंगे सर। क्या? अमेठी में हमारी आदरणीय बहन जी स्मृति ईरानी जी ने इतना परिवर्तन कर दिया है, इतने विकास किए हैं कि जनता तो विकास को देखेगी ना। जब ये वहाँ पे राजसी अंदाज में होते हुए नहीं जीत पाए तो अब तो वहाँ पे दीदी जी ने 10 सालों से काम कर दिया है, अब इनकी कहाँ वहाँ पे दाल गलने वाली है? ये सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही अपनी सबूते ऐसे लहराते रहें। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की रक्षा के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए, देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत कैसे बनाया जाए, देश को 2047 में कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए, मोदी जी तो इस फंक्शन में काम कर रहे हैं ना। उनके पास ये समय नहीं है कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम अमेठी से लड़ेंगे, शरद पवार कह रहे हैं हम वहाँ महाराष्ट्र से लड़ेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम फूलपुर से लड़ेंगे। मोदी जी का विजन सिर्फ राष्ट्र सेवा है। उनकी नज़र में ये नहीं है कि हमको 2024 में चुनाव लड़ना है। उनको ये मालूम है कि हमने देश की जनता के लिए अच्छा किया है, देश की जनता की भलाई के लिए काम किया है, तो देश की जनता तो हमको सम्मान देगी। कष्ट तो इनको है ना, ये जो विपक्षी गठबंधन है, क्योंकि इनका तो एक प्रोटोकॉल चलता है ना। प्रोटोकॉल कैसे? अखिलेश यादव जी हैं, पूरा परिवार राजनीति में लिप्त है, चाचा का लड़का इधर से सांसद है, दादी का लड़का उधर से सांसद, वो उधर पार्षद, मतलब कि ऊपर से स्तर से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक की परिवारवाद ऐसे चलता है।
उस परिवारवाद को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खत्म कर रहे हैं, तो इनको ही बुरा लगेगा ना। अब देश की आम जनता तो खुश है ना, क्योंकि उसको जन धन योजना के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, 6,000 सालाना मिल रहा है 3 किस्तों में। आयुष्मान के द्वारा हर साल 5 लाख रुपए प्रति परिवार एक व्यक्ति को इलाज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के थ्रू देखिए आप कितना काम हो रहा है। और फिर उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश में एक सोचने वाली बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से गांव के गरीब महिलाओं का, गरीब का दर्द समझा और लाल किले से आह्वान किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि देश में महिलाओं के सम्मान के लिए टॉयलेट भी बनना जरूरी है। आज देख लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट मिल गए। पहले भाई भतीजावाद चलता था, भाई भतीजावाद में कोई प्रधान के संपर्क में है, कोई ब्लॉक प्रमुख के संपर्क में है, कोई जिला पंचायत के संपर्क में है, तो उसकी रसीद कट जाती थी कि 40,000 मुझे दे दो, और जो 1,30,000 रुपए में 90,000 कमीशन आता था वो भाई भतीजावाद में बढ़ जाता था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का सम्मान मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि एक गरीब का बेटा ही एक गरीब का दर्द समझ सकता है। आज बताइए, किसी भी गरीब परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो उसके परिवार का दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि उस दर्द में आदमी एक के चक्कर में और बीमार होते चले जाते हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत आया, प्रति परिवार 5 लाख रुपए आए। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिला अस्पताल खुलवाए गए। आयुष्मान कार्ड के थ्रू अगर आपकी है तो आपको दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। H1N1 स्वाइन फ्लू आया था, कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, इतनी बड़ी महामारी नहीं थी, 3 साल लग गए थे वैक्सीनेशन करवाने में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देख लीजिए 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मैं पुनः यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि 19 में आए थे 24 में भी आएंगे, 19 में आए थे 24 में भी आएंगे। मोदी जी अब की बार, मोदी जी अब की बार फिर कमल खिलाएंगे। मोदी जी अब की बार अब कमल खिलाएंगे। मोदी जी अब की बार फिर से कमल खिलाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? बेझिझक कहीं भी तनिक भी सुगो कहीं भी शक नहीं है कि मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी को ही आना है और कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कोई विकल्प नहीं? विकल्प तो है, राहुल जी, अब अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, ममता बनर्जी हैं, सब भ्रष्टाचारी एक तरफ इकट्ठा है, सब है, किसके ऊपर नहीं है? आप देखिए मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों भाई साहब? मोदी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का दाग लग गया हो, कोई व्यक्ति ऐसा बता सकता है कि जो है 4 साल पहले चौकीदार को चोर करने की प्रूफ करने की कोशिश किया था, निकल के क्या आया? चौकीदार प्योर है। अब कैसे कह रहे होगा? अरविंद केजरीवाल की बात लो, सबसे कम दिनों की जो पार्टी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, वो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है उनके नेताओं को। सबसे बड़ा चोर है वही अपने आप को ईमानदार कहता, ढोल पीट पीट के कहता कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मोदी ने कभी कहा कि मैं ईमानदार हूँ? मैं तो सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुख्य सेवक हूँ। उन्होंने तो अपने आप को सेवक का नाम दिया है, सेवक का नाम दिया। अब बताइए भाई साहब, किस हवा किस तरफ है 2024? देखिए 2024 में तो मोदी कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी आ रहे हैं और उनकी प्रचार में राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता दीदी, ये सब लग गए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी की प्रचार कर रहे हैं और फुल वोटों से मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ। और दिल्ली की सातों सीट हमारी है, सातों की सात है। जहाँ मर्जी घूम ले, जो मर्जी आ जाए जी, ये कन्फर्म है। मतलब पिछली बार 7 की 7 सीटें जीती थी, इस बार भी भी आ रही है जी, बिल्कुल इस बार भी आ रही है।